दोस्तों, अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया हुआ है या फिर आप इसके तहत एक खाता खुलवाने का सोच रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर जो इसकी नया अपडेट यहाँ पर निकल के आया है, जो जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है, एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही अत्यावश्यक जानकारी है। आप इसे स्किप नहीं करना, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो एसएसवाई का अकाउंट है यानी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आपने अकाउंट ओपन करके रखा है, यहाँ पर आपका अकाउंट बैन हो सकता है, यहाँ पर बैन हो जाएगा। दोस्तों, इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी जरूरी सरकार की तरफ से अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो भी सरकार की तरफ से जानकारी निकल के आ रही है, उससे आप जरूर से पूरा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या है आखिर जानकारी, यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम सीधे ही जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अगर दोस्तों आप भी सरकार की तरफ से संचालित की जा रही स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश कर रहे हैं, तो यह जो खबर है आपके बहुत ही ज्यादा काम की है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया था, जिसके जरिए बचत योजना में आधार अपडेट कराने के लिए कहा गया था। यानी दोस्तों, जो बचत योजनाएं हैं इन सभी में यहाँ पर आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए सरकार के द्वारा यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर कहा गया था और इसके लिए 31 मार्च को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। और इस नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों के लिए आधार और पैन यहाँ पर जरूरी किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से 2015 में की गई थी। यानी दोस्तों, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना है, इसकी जो शुरुआत है मोदी सरकार के द्वारा सन 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत खाता खुलवाकर आप बेटी के लिए एक बड़ा फंड यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। अब उपरोक्त किसी भी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास पैन और आधार कार्ड यहाँ पर होना जरूरी है। और 31 मार्च को वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके 6 महीने के अंदर आधार और पैन नंबर के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। यानी दोस्तों, 31 मार्च को जो नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था, इसमें 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आधार कार्ड और पैन नंबर के बारे में जो जानकारी है यहाँ पर देने के लिए कहा गया था। इस नोटिफिकेशन से पहले इस योजना में बिना आधार के निवेश किया जाता था। यानी दोस्तों, जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, यानी 31 मार्च से पहले यहाँ पर इस योजना में बिना आधार के ही यहाँ पर निवेश किया जाता था, लेकिन अब इसको यहाँ पर बदल दिया गया है और इसका जो समय है यहाँ पर 30 सितंबर तक का है। तो आप समझिएगा कि वित्त मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों जारी नोटिफिकेशन में इस बारे में जानकारी दी गई और वित्त मंत्री ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि योजना जैसी डाकघर सेवाओं में अकाउंट खुलवाते समय आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 यहाँ पर जमा करना होता है। अगर उस समय आप किसी कारण पैन जमा नहीं कर पाए या फिर आपका पैन बनानी होगा या फिर आप जमा नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप इसे कुछ खास स्थिति में 2 महीने के अंदर यहाँ पर जमा करा सकते हैं। 2 महीने की यह समय सीमा 30 सितंबर को पूरी हो रही है। यानी दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया उसकी जो समय सीमा है यहाँ पर 30 सितंबर को ही पूरी हो रही है। और यदि निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका जो अकाउंट है यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए आप जरूर से पैन कार्ड और आधार कार्ड उपलब्ध कराएं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी।